हम करेंगे फोर्थ एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ चैप्टर 1 मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss the statement of the example that an insect crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of radius a and the cart is moving with velocity v. क्लियर. यहाँ पर क्या नहीं है, एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, वो क्रॉल कर रहा है एट ए कांस्टेंट रेट u से अलोंग द स्पोक ऑफ ए कार्ट, अलोंग ए स्पोक ऑफ ए कार्ट व्हील. ठीक है. तो एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, एक कार्ट व्हील बनाते हैं. क्लियर. ये कार्ट व्हील है आपका. इस कार्ट व्हील में एक स्पोक है. स्पोक का क्या मीनिंग है? मीनिंग है जो जैसे ये सेंटर पॉइंट है इस कार्ट व्हील का या फिर सर्कल का, तो ये जो यहाँ से ये जो जैसे एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ की होती है, एक स्ट्रेट लाइन सी बनी होती है, वो स्पोक बोलती है. सेंटर पॉइंट को मैंने ओ दे दिया नाम, इस पॉइंट को ए दे दिया. जैसे ओ ए लाइन है या फिर इस टाइप से ये लाइंस होती हैं सर्कल में, कार्ट व्हील्स में जो लाइंस होती हैं उसको स्पोक बोलते हैं. ठीक है, इस टाइप से. अब क्या है, ये जो इंसेक्ट है, सपोज करो यहाँ पर इंसेक्ट है, वो इस टाइप से ऐसे क्रॉलिंग कर रहा है धीरे धीरे टुवर्ड्स ओ से टुवर्ड्स ए की तरफ, और कांस्टेंट रेट से मूव कर रहा है. कांस्टेंट रेट उनका यू गिवन है. क्लियर. फिर नेक्स्ट क्या दिया, द कार्ट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी. जो कार्ट है, ये जो कार्ट है ये मूव कर रहा है वेलोसिटी वी से. तो ठीक है, तो जैसे कार्ट कैसे ये वेलोसिटी वी दे रखी है. ठीक है. तो एट सब आफ्टर टाइम टी जो ओ ए जो स्पोक है वो स्पोक बी पर पहुंच जाएगा. जो ओ ए स्पोक है वो स्कोप की पोजीशन ओ बी हो जाएगी आफ्टर टाइम टी. ठीक है. तो हम कह सकते हैं इनिशियली जो आपका जो इंसेक्ट है वो पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ. ठीक है, और टुवर्ड्स ए गया, और ओ बी द न्यू पोजीशन होगी स्पोक की आफ्टर टाइम टी, एंड द इंसेक्ट रीचेस एट पॉइंट पी. किसी पॉइंट पी पर पहुंच जाता है ड्यूरिंग दिस इंटरवल. जब ओ बी पर ओ जो ए पॉइंट है वो बी तक पहुंचता है, जैसे कार्ट मूव कर रहा है, तो जो इंसेक्ट है वो ओ से पी पॉइंट तक पहुंच जाता है. क्लियर है. ठीक है. ये एंगल ले लेते हैं, दिस एंगल बिकम द थीटा एंगल ले लेते हैं. तो ओपी जो डिस्टेंस है वो टी टाइम में उसने यू कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर की, तो ओपी कितना हो जाएगा? पी हो जाता है डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी. अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम, दैट इज यू इनटू में टी. ठीक है. तो ओ पी पॉइंट जो पी पॉइंट है हम उसके ऑर्डिनेट्स ले लेते हैं आर कोमा थीटा. पी पॉइंट के ऑर्डिनेट्स क्या ले लिया, आर कोमा थीटा. जो इंसेक्ट है वो ओ से पी तक पहुंचा है टी टाइम पर, तो जो आपका कार्ट स्पोक है कार्ट व्हील का ओ ए वो पहुंच गया ओ बी पर. क्लियर. ठीक है. अब क्या है आपके पास, तो ओ पी इज इक्वल टू आपके पास यू टी है, वैसे पी पॉइंट पर जो पोजीशन है वो आर थीटा है. तो यहाँ से क्या हो गया, जो पी पॉइंट है ओ पी पॉइंट रेडियस आर है, तो आर इज इक्वल टू यू टी हो जाएगा. क्लियर. अब आपके जो रेडियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, जिसका फॉर्मूला जो रेडियल वेलोसिटी है जो इंसेक्ट है वो अलोंग रेडियस वेक्टर जा रहा है विद कांस्टेंट रेट यू. तो रेडियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट इज इक्वल टू आपके पास गिवन कितनी है u, बट रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u डी आर बाई डी टी. क्लियर. अब नेक्स्ट है ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट. ट्रांसवर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी अलोंग ए टेंजेंट है. तो वो वेलोसिटी आपके पास गिवन है, कार्ट की वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी v. तो ये कितनी गिवन है आपके पास है v, उसका फॉर्मूला होता है आर डी थीटा बाई डी टी. क्लियर. अब आपके पास गिवन है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू यू कांस्टेंट एंड
v इज इक्वल टू r डी थीटा बाई डी टी एंड r इज इक्वल टू यू टी। ये फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला गिवन है, तीन वैल्यूज गिवन है। हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग ए परपेंडिकुलर टू द स्पोक। स्पोक मीन्स रेडियस, दिस वन पोजीशन ऑफ रेडियस, इसके अलोंग एंड परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, मीन्स हमें रेडियल एक्सेलरेशन एज वेल एज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, सॉरी डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वेयर। क्लियर? अब यहाँ से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू तो यहाँ से हम ले सकते हैं, डी थीटा बाई डी टी हो गया आपके पास, आर की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लें, तो ये क्या डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू, यहाँ से डी थीटा बाई डी टी कितना हो गया आपका, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ए डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि ये पूरी तो ये होगी वी बाई ए। क्लियर? दैट इज द कांस्टेंट। तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ से ले सकते, डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर कितना क्या होगा, यहाँ से देखो डी आर बाई डी टी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन डी थीटा बाई डी टी भी कॉन्स्टेंट दिया है, तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वैल्यू 0 माइनस आर डी थीटा बाई डी टी है वी बाई ए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आर की वैल्यू हम यू टी पुट करें, यू टी वी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर, ये आपके पास अब वैल्यू आ जाएगी ट्रांसफर रेडियल एक्सेलरेशन की। अब अगेन हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई आर डिवाइड डी टी ऑफ आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी। क्लियर? अब हम ये डेरिवेटिव कर दे अगर अंदर की टर्म्स का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2r डी आर बाई डी टी इंटू में डी थीटा बाई डी टी प्लस आर स्क्वेयर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। क्लियर? अब 1 बाई आर की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 बाई यू टी है, 1 बाई आर, ये 2r डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा 0। तो आपके पास अब यहाँ पर क्या, आर से आर कैंसिल हो गया, 2 डी आर बाई डी टी बाई इंटू डी थीटा बाई डी टी, तो डी आर बाई डी टी है u, यहाँ से लिखो, और डी थीटा बाई डी टी यहाँ से क्या है, v बाई ए, v बाई ए। तो दैट इज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट व्हील। तो इस टाइप से हम ये एग्जाम्पल कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, r इज इक्वल टू यू टी कंसिडर किया है, क्योंकि r जो रेडियस वेक्टर है वो t टाइम में u वेलोसिटी से कवर करता हुआ p पॉइंट पर इंसेक्ट पहुँचता है, इसलिए हम r की वैल्यू डिसकंसिडर करेंगे। और रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी गिवन है, तो वो कांस्टेंट कंसिडर की गई है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 5th। The acceleration of a point moving in a plane curve is resolved into two components, one parallel to initial line and the other along the radius vector। एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है प्लेन कर्व पर। क्लियर? यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, जैसे भी ये प्लेन कर्व ले ली मैंने, ये एक प्लेन कर्व ले ली, ठीक है। इस प्लेन कर्व पर ये पॉइंट P ले लिया, P पॉइंट पर पार्टिकल है, P पॉइंट पर पार्टिकल लिया, तो P पॉइंट के हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लिए r कोमा थीटा, तो r ये रेडियस वेक्टर है, थीटा ये एंगल है, OX इनिशियल लाइन ले ली, P भी द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ले लिया ऑफ द पार्टिकल ऑन ए प्लेन कर्व दिस वन। क्लियर? अब क्या कहता है, अब P पॉइंट पर जो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P पॉइंट जो इस मूव कर रहा है प्लेन कर्व पर, इसके जो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट्स में, द वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन हमारी OX है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या है, ये पैरेलल टू द इनिशियल लाइन, इस लाइन में कंपोनेंट को रिजॉल्व कर दिया, इस कंपोनेंट को हमने नाम दे दिया F1।
क्लियर, एंड द अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो रेडियस वेक्टर ये है आपका, तो ये आपका क्या हो गया, F2 होगा कंपोनेंट। तो जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है पैरेलल टू द इनिशियल लाइन OX है, तो X के पैरेलल होगी P इंटू में A, अगर मैं इसका नाम दूँ PA और ये B नाम दूँ, ठीक है। तो PA लाइन है जो OX के पैरेलल है, इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जिसको नाम दे दिया मैंने F1, ठीक है। और द अदर अलोंग द रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर आपका क्या है OP इन द डायरेक्शन ऑफ B, तो OP B डायरेक्शन में है, तो PB लाइन रेडियस वेक्टर है के अलोंग है, तो इसके अलोंग कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का F2, ठीक है। प्रूव दैट दिस कंपोनेंट आर डिसटेंस, तो जो F1 हमने कंसिडर किया हमें फाइंड आउट करना है, टू शो, हमें शो करना है जो F1 जो होगा उसकी वैल्यू होगी -1/r साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इंटू में r² थीटा डॉट में डी थीटा बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। एंड F2 को फाइंड आउट करना है हमें कोट थीटा बाई r डी ओवर डी टी r² डी थीटा प्लस r डबल डॉट मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। क्लियर है, ये F2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये F1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के अलोंग F1 और F2 कंपोनेंट कंसिडर किए हैं। अब जो हमारे पास एक्चुअली जो फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम ये क्वेश्चन करेंगे। जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है, अब क्या है, जो F1 जो आपके पास एक्सेलरेशन है, अगर F1 एक्सेलरेशन का हम कंपोनेंट्स कंसिडर करें अलोंग रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, क्लियर। तो हम क्या करते हैं, जो F1 एक्सेलरेशन है, यहाँ एंगल मैंने थीटा कंसिडर किया, तो F1 F2 कंपोनेंट लिए एक्सेलरेशन के, ठीक है। अब रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ F1 अलोंग रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ F1 जो एक्सेलरेशन है उसके हम रिजॉल्व्ड पार्ट ले लें अलोंग रेडियस वेक्टर, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू में कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा अलोंग रेडियस वेक्टर या अलोंग PB हम कहें तो वो क्या हो जाएगा F1 कोस थीटा, ठीक है। अब रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ F1 along perpendicular to the radius वेक्टर, या फिर हम कहें अगर ये एंगल थीटा है ये यहाँ पर, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, रेडियस के परपेंडिकुलर तो टेंजेंट ही होता है, तो या इसके अकॉर्डिंग रिजॉल्व F1 का रिजॉल्व पार्ट क्या होगा F1 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसको एंड पॉइंट देते, ठीक है, अलोंग परपेंडिकुलर टू रेडियस कहें और अलोंग PN क्या हो जाएगा आपका F1 कोस साइन थीटा, F1 साइन थीटा, क्लियर। अब आपकी जो रेडियल एक्सेलरेशन होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमारे पास d2r बाई डी थीटा स्क्वेयर माइनस r डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वेयर। और यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग कंपोनेंट क्या है, देखो एक तो F2 है, F2 रेडियल के अकॉर्डिंग कंपोनेंट है, सेकंड F1 का भी रेडियल के अकॉर्डिंग हमने कंपोनेंट फाइंड आउट किया था, दैट इज F1 कोस थीटा, इसको मैं इक्वेशन नाम दे दूँ 1। अब नेक्स्ट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास
वो क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का होता है 1/r d/dt r² dθ/dt। ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तो आपके इस डायरेक्शन में होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, बट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में f1 साइन थीटा है, तो हम क्या लिख देंगे -f1 साइन थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 दे दे। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन से आप f1 और f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो वेरी इजली। जैसे आप क्या करो, सबसे पहले इक्वेशन 2 से f1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन थीटा इस साइड आ जाएगा, 1/r माइनस में इधर आ जाएगा, तो यहाँ से f1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। f1 की वैल्यू होगी -1/r साइन थीटा d/dt r² dθ/dt। क्लियर। अब आप क्या करो, यहाँ पर ये f1 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, फिर वहाँ से f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, और हमें f1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और यहाँ से देखो यही तो है f1 की वैल्यू, देखो जो हमने फाइंड आउट किया सेम थीटा डॉट मीन्स dθ/dt थे। क्लियर। तो ऐसे ही अब f1 की वैल्यू जब यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर f2 की वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। इस टाइप से आप 5th एग्जाम्पल कर सकते हो। अब हम करेंगे एग्जाम्पल 6th ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन है स्टेटमेंट देखते हैं, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, शो दैट द पाथ इज एंड इक्विएंगुलर स्पाइरल। क्लियर। यहाँ पर क्या है, रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक रिलेशन दे रखा है और हमें इसका पाथ फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो अगेन हम क्या करते हैं, जब आपके पास रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी दी हुई हो, पाथ फाइंड आउट करना हो, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है। तो गिवन है जो उसका यूज करते हैं, रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर प्रोपोर्शनल, तो आपके पास जो रेडियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है dr/dt, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है r dθ/dt। क्लियर। तो ये प्रोपोर्शनल है, मीन्स प्रोपोर्शनल है तो dr/dt इज इक्वल टू k इंटू में r dθ/dt ले लिया। क्लियर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा dr/dt को इज इक्वल टू k टाइम्स r dθ/dt ले लिया। रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब हमें फाइंड आउट करना है पाथ, तो क्लियर है, हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इसको हम इस टाइप से लिख लेंगे, dr/r इज इक्वल टू dt से dt कैंसिल करके dr इज इक्वल टू k dθ। क्लियर। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा करें तो आपके पास क्या आएगा, log r इज इक्वल टू k थीटा प्लस log c। जनरली c भी लिख सकते हो आप, log c भी लिख सकते हो। क्लियर। अब इसको भी log की फॉर्म में लिख लिया, कैसे, log r इज इक्वल टू log e k थीटा प्लस log c, डेट मीन्स हेयर r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू c इंटू ई रेज टू पावर k थीटा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई आपकी r और थीटा में, और इस टाइप की जो इक्वेशन होती है वो स्पाइरल की इक्वेशन होती है, तो हम कह सकते हैं जो पाथ है वो इक्विएंगुलर स्पाइरल है। क्लियर। नेक्स्ट क्या दे रखा है स्टेटमेंट में, इफ इन एडिशन टू अबव, इसके अलावा भी अगर एडिशन में और कह दें रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी प्रोपोर्शनल दी हुई है, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज एज सम पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, अब क्या दे दिया, ट्रांसवर्स और रेडियल एक्सेलरेशन का भी रिलेशन दे दिया। क्लियर है। तो सेम ऐसे जैसे हमने वेलोसिटीज का रिलेशन लिया है, वैसे ही आप क्या करोगे, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखो,
दैट इज डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी होल स्क्वेयर। ये है आपके पास है रेडियल एक्सेलरेशन, इनटू में म्यू टाइम कांस्टेंट चेंज कर दो, k2 ले लो चाहे, टू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दैट इज 1 बाई आर डी ओवर डी टी आर स्क्वेयर डी थीटा बाई डी टी। क्लियर? अब यहाँ से आप ये आपके पास क्या आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। आपके पास दो इक्वेशंस हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डी थीटा की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट कर दोगे, तो जो पूरी इक्वेशन है वो आर और थीटा में आ जाएगी आपके। तो वहाँ से आप वेलोसिटी डी आर बाई डी टी की वैल्यू आर की फॉर्म में फाइंड आउट कर लोगे। जब ये डी थीटा की वैल्यू आर की फॉर्म में यहाँ पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन आपकी आर और टी में आएगी। तो जब आप सॉल्व करोगे तो डी आर बाई डी टी रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेलोसिटीज होती हैं वो आर की फॉर्म में फाइंड आउट कर लोगे। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करके इजीली कर सकते हो, और आपकी बुक में भी इसको सॉल्व किया हुआ है।